नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हरियाणा की बड़ी खबर। हरियाणा की धरती पर आज जो सवाल खड़ा है वो सिर्फ एक विभाग या एक नौकरी का सवाल नहीं, ये सवाल है हजारों परिवारों की रोटी रोजी, उनके सपनों का और उनके बच्चों के भविष्य का। आज एचकेआरएन कर्मचारी जो पिछले कई सालों से सरकार की हर जरूरत पर सबसे आगे खड़े रहे हैं, चाहे स्कूलों की जिम्मेदारी हो, अस्पतालों की ड्यूटी हो या पंचायतों या दफ्तरों में दिन रात मेहनत करनी हो, वो सब आज अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई और बहनों, जरा सोचो कितना दर्दनाक है कि जो युवा सुबह उठकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, पसीना बहाते हैं, वही आज सड़कों पर आकर गुहार लगाने को मजबूर। दोस्तों, अगर आप भी इस दर्द को महसूस करते हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल हरियाणा की बड़ी खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आपके एक क्लिक उनकी आवाज़ को और बुलंद बना देगा। कर्मचारी कहते हैं कि हम सरकार के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े होकर काम करते हैं और काम हमने किया है। कोरोना टाइम हो या चुनाव में, पंचायत का काम हो या बिजली पानी का, एचकेआरएन ने हमेशा अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन अब उनका नंबर आया नौकरी पक्की करने का तो सरकार खामोश क्यों है? क्योंकि ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, ये सवाल पूरा हरियाणा पूछ रहा है कि नौकरी पक्की करने का ये जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, अब इसमें बहुत सारी खामियां जो लोग समय समय पर मैसेज और कमेंट आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई अब कब पोर्टल तैयार होगा, कब पक्का लेटर हाथ में थमेगा। ये 58 साल की जो नौकरी की गारंटी का जो नोटिफिकेशन, जो नया नियम, जो नया जॉब सुरक्षा कानून बनाया है कर्मचारियों के लिए, अब इसका पक्का कागज कर्मचारियों को कब मिलेगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, क्या मेहनत करने वाले नौजवान सिर्फ इसलिए ठगे जाएंगे क्योंकि वो घर से आते हैं, क्योंकि वो दोस्तों गरीब घर से आते हैं? क्या इसलिए अब उनको ठगा जाएगा क्योंकि वो गरीब है? दोस्तों, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो सपने देखते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के, अपने परिवार का सहारा बनने के लिए वो नौकरी करते हैं। दोस्तों, ये दर्द जब एक परिवार के अंदर आ जाता है तो पूरा समाज हिल जाता है। दोस्तों, किसी माँ का बेटा घर आकर कहता है माँ नौकरी पक्की नहीं हुई, तो माँ की आंखें भर आती है। किसी पिता की कमर पहले ही इतनी मेहनत से झुकी होती है और ऊपर से बेटे के भविष्य की चिंता उसे तोड़ देती है। दोस्तों, 0 से 5 साल वाले कर्मचारी जो कि एचकेआरएन में अब इस जॉब सुरक्षा के दायरे में नहीं लिए गए, उनकी आवाज़ लगातार चैनल पर उठाई जा रही है। आपका एक लाइक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका एक लाइक कर्मचारियों की आवाज़ बनेगा। तो खबर को लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि ये सिस्टम में जो आवाज़ आपकी गूंजेगी वो आपके एक लाइक से ही ऐसा संभव है। दोस्तों, आपका एक लाइक आपकी एक आवाज़ बनने वाला है। तो दोस्तों, एक लाइक आप जरूर से कर दीजिए खबर पर। दोस्तों, क्या यही है हमारा सिस्टम? क्या यही है इंसाफ? दोस्तों, अगर आप मानते हो कि इन कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें न्याय चाहिए। और हाँ, चैनल हरियाणा की बड़ी खबर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुंच पाए। दोस्तों, आज सड़कों पर सिर्फ नारे नहीं लग रहे हैं, आज हर नारे के पीछे एक टूटा हुआ सपना, एक टूटा हुआ भरोसा और एक जली हुई उम्मीद है। दोस्तों, चाहे बिजली कर्मचारी हो, चाहे दोस्तों एनएचएम के कर्मचारी हो जिनको पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही, चाहे 0 से 5 साल वाले कर्मचारी हो जिनको जॉब की सुरक्षा के दायरे से बाहर रखा, मतलब जॉब की सुरक्षा के दायरे से बाहर रखा गया। दोस्तों, तमाम ये कर्मचारी जो कि अब इस वक्त अपनी परेशानियों को लेकर एक तरह से जूझ रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से कि हमें भी, हमारे साथ भी न्याय हो, हमें भी समय पर सैलरी मिले। कोई कह रहा है हमें भी तमाम वो सेवाएं मिले जो पक्के कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। दोस्तों, कर्मचारियों का ये हक है कि उनको उनकी जो भी उनको मिलना चाहिए, जो उनका जैसे कि एक तरह से वेतन है, उनकी वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। दोस्तों, ये तमाम सारी बातें हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। अब दोस्तों, ये तो हो गया है कि भाई सुरक्षा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया है, लेकिन इसका पक्का कागज हाथ में कब तक आएगा? कितने साल इसमें लगने वाले हैं, या कितने महीने या कितने दिन अब इसमें लगेंगे? कब नया पोर्टल तैयार होगा? कैसे ये सारा प्रोसेस होने वाला है? ये देखने वाली बात रहने वाली है। दोस्तों, कर्मचारियों
तमाम कर्मचारी लगातार कमेंट कर रहे हैं, HKRN कच्चे कर्मचारी लगातार कमेंट में पूछ रहे हैं कि अब कैसे क्या ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्या 2029 के चुनाव के कुछ दिन पहले ही हमारे हाथ में कागज ये थमाया जाएगा, मतलब कब तक, 1 साल 2 साल 3 साल, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, कब तक मतलब उनको ये जो नया नियम बनाया गया है इसकी जो भी इस नियम में जो भी ये जो सेवाएं उनको दी जानी है कर्मचारियों को, ये कब तक उनको मिलेगी। दोस्तों ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये इज्जत है, ये भविष्य है, ये जीवन का सहारा है। नौकरी जो भी इंसान कर रहा है वो अपनी मेहनत से अपने बच्चों से दूर होकर नौकरी कर रहा है। आज सरकार को ये समझना होगा कि ये आवाज़ अब दबेगी नहीं, ये आवाज़ अब गांव गांव शहर शहर गूंजेगी। हम और हरियाणा की बड़ी खबर चैनल के जरिए इस आवाज़ को हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों हरियाणा की बड़ी खबर चैनल पर तमाम कर्मचारी हमसे जुड़े और अपनी समस्याओं का उल्लेख कमेंट बॉक्स में करें। इसलिए दोस्तों अगर आप अभी सब्सक्राइब हमें करोगे तो तुरंत मैं उस पर खबर बनाने की एक कोशिश करूंगा, एक प्रयास करूंगा। दोस्तों जितना हो सकेगा हम अपने बड़ी हरियाणा की बड़ी खबर चैनल से आप लोगों की मदद करने का एक प्रयास करने वाले हैं। दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ HKRN की नहीं, ये लड़ाई है हर मेहनतकश इंसान की, हर सपने देखने वाले युवा की। आज अगर उनकी आवाज़ दबा दी गई तो कल किसी और की बारी होगी। अब सबको मिलकर ये संदेश देना होगा कि हरियाणा का युवा बिकाऊ नहीं है, झुकाऊ नहीं है, वो अपने हक के लिए डटकर खड़ा रहेगा। मैं हूं दोस्तों आपका साथी सन्नी शर्मा और आप देख रहे थे हरियाणा की बड़ी खबर। सच के साथ आवाज आपके साथ, आपके सामने हमेशा मैं लाता रहूंगा। तो देखते रहिए हरियाणा की बड़ी खबर और सब्सक्राइब और खबर को लाइक जरूर से कर देना। जय हरियाणा।